कितना प्यारा प्यारा है समा, हो गए दीवाने हम यहाँ। कितना प्यारा प्यारा है समा, हो गए दीवाने हम यहाँ। दिल की अब यही है आरज़ू, मिल जाए जमी से आसमां हो। कितना प्यारा प्यारा है समा, हो गए दीवाने हम यहाँ। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं पारी वाला आपको सेकंड टाप है ना, सेकंड पार्ट। कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे और कुछ बाकी था, तो आइए पिछला टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम लोग इसी वीडियो में आपको अगला टाइप पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, कहता है कि एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का है ना, एक बल्लेबाज का 11 इनिंग है ना, इनिंग मतलब पारी, पारी को बोलते हैं इनिंग। तो 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है ना, यानी 11 पारी खेला होगा तो उसका कोई आपको निश्चित है, कोई फिक्स होगा आपको उसका औसत है, पता नहीं कितना है। कहता है कि उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में मतलब कि 12वीं पारी में 90 रन बनाए। मैंने 11 पारी में समझ, 11 पारी में यानी इनिंग में कुछ उसका औसत होगा, पता नहीं कितना होगा। तो कहता है कि उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में मतलब कि 12वीं पारी में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत क्या हो गया, 5 रन कम हो जाता है। क्या होता है, 5 रन कम हो जाता है। तदनुसार मतलब कि फलस्वरूप है 12 इनिंग के बाद यानी 12वीं इनिंग के बाद यानी 12वीं पारी के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया है, यानी कम गया ना। और जी 11 इनिंग तक मान लें कि कुछ आपको फिक्स था कि इतना आपको है उसका, लेकिन जैसे 12वीं पारी खेलता है और 12वीं पारी में आपको 90 रन बनाता है, जिससे उसका औसत क्या है, 5 रन कम जाता है। ठीक ना, क्या होता है, 5 रन कम जाता है, यानी कम हो जाता है। कम जाता मतलब या फिर कम हो जाता भी लिख सकते हैं, कम हो जाता है। तदनुसार 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया। तो हम कहते हैं कि अगर उसी पारी को लेना है, उसी इनिंग को लेना है जेवी पारी में आपको रन बनाया है और उसके वजह से उसके औसत में कमी हुआ होगा या वृद्धि हुआ होगा, है ना। तो जिस इनिंग में रन बनाया है उसी इनिंग को हम लोग लेते हैं। तो देखिए, तो आपको 11वें इनिंग में मतलब कुछ नहीं किया, वो तो आपको ऐसे बता दिया कि उसका कोई फिक्स आपको औसत था, लेकिन जो रन बनाया वो बनाया 12वीं पारी में, है ना। तो क्या कहते हैं, पारी -1, क्या करते हैं, पारी -1 इंटू क्या होता है, कमी भी होता है या वृद्धि होता है, ये नहीं होता है, यानी कमी हो सकता है या वृद्धि हो सकता है, माइनस है और प्लस दोनों होता है, क्या, रन, ये लिखते ना है। हम बताए थे कि जब कमी होता है तो रन को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जब वृद्धि होता है, जब वृद्धि होता है तो रन को क्या करते हैं, हम लोग घटाते हैं। तो हमारा देखना है कि पहले तो लिखिए कि पारी -1, तो पारी आपको कितना दिया गया है, यानी पारी कितना दिया गया है, किस पारी की बात करेंगे, जेमी पारी में को रन बनाया है तो 12वीं बात कर रहा है, तो यानी 12 -1, चूँकि पारी -1। अब देखना है कि कमी हो या वृद्धि हो, गुना के रूप में लिखते हैं। तो लिखिए क्या है, 5 रन कम हो जाता है, मतलब कि 5 लिख दिए, है ना। कमी भी होता है तो गुने में लिखते हैं या वृद्धि होता है तो गुने में लिखते हैं, है ना। यहाँ कमी या वृद्धि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये देखना है कि जब कमी हुआ है कि वृद्धि हुआ है। तो देखिए, तो 5 रन का हुआ कम हो जाता है, मतलब कमी हुआ है, इसका मतलब कि रन को हमको जोड़ना पड़ेगा। कमी में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो कमी जब हुआ है तो रन को जोड़ेंगे, तो रन कितना है, 90 रन, 90 रन है, तो 90 को क्या करते, जोड़ दिए। अब देखिए तो कितना इसका आता है, 12 में से 1 गया, 11 × 5 55,
55 में 90 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 144। 100 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा ना, 100 होगा जब हो जाएगा 45। यानी बोल सकते हैं कि आपको 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया, 145। तो जब आपको यहाँ कमी हो या वृद्धि हो यहाँ पर लिखते हैं, और इसी पर डिपेंड करता है रन को। अगर वृद्धि रहा तो माइनस रन करेंगे, और अगर कमी रहा तो प्लस रन करते हैं, प्लस रन। तो ये आपको क्या था, कमी था तो क्या कर दिए, रन में आपको रन को जोड़ दिए। जब कमी रहेगा तो रन को जोड़ दीजिएगा, वृद्धि रहेगा तो रन को घटा दीजिएगा, है ना। और घटाते भी है तो आपको चिन्ह को नहीं देखते हैं, न जोड़ में देखते हैं न घटा में देखते हैं, जिससे आपको घट जाए, है ना। चूँकि औसत में कोई चिन्ह का मतलब नहीं, मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, चिन्ह का कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो आपको औसत में चिन्ह का मतलब है ये है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, बल्लेबाजी वाला क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, क्या कहता है। कहता है कि राहुल द्वारा, कोई राहुल व्यक्ति है, तो कहता है कि राहुल द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत 50 है। राहुल एक लड़का है जिसके द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत क्या है, 50 है। अपनी 11वीं पारी में, अपनी 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए, अपनी 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए, ताकि उसके रनों के औसत में, ताकि उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए, है ना, 2 रन की वृद्धि हो जाए। कितने रन बनाए ताकि उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि यानी बढ़ोतरी हो जाए। तो अभी तो इसका क्या है कि इसका औसत आपको दिया गया कितना, 10 पारियों का, 10 पारियों का जो फिलहाल आपको दिया गया औसत, कि 10 पारियों के रनों का औसत कितना है, तो आपको 50 है। तो रन गुने हो गया औसत, 2 रन की वृद्धि हो जाए, है ना, ताकि मैंने क्या करें हम, तो अभी उसका इतना है, रन गुने औसत हो गया। इसी को क्या करते हैं हम, घटा देते हैं। कहता कि 11वीं पारी में कि उसको 2 रन की वृद्धि हो जाए औसत में, यानी पारी आपको क्या हो गया, पारी हो गया 11वीं, और औसत कहता है कि वृद्धि हो जाए, मतलब कि इससे आपको औसत क्या है, 2 बढ़ जाए, तो 50 से क्या हो जाए, 52 हो जाए। यानी 11वीं पारी में कह रहा 52 हो, यानी इससे क्या करें कि 11वीं पारी में, तो पारी में क्या करेंगे, 10 से कर दिए 11, यानी 1 बढ़ा दिए, है ना। और कहता है कि 2 रन की वृद्धि हो जाए औसत में भी, तो इसका था औसत कितना, 50। तो इसको कहता है कि 2 रन की वृद्धि हो जाए, मतलब कि क्या कि 50 से 52 करती है, इसी का क्या कर दे, अंतर निकाल देंगे। तो जितना अंतर निकाल के आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, इसको 572 आएगा। जब करेंगे इसको ना, कितना आएगा देखिए, तो इसका जब करेंगे तो कितना आएगा, 572। जब गुना करेंगे 11 में 52 से, तो 572 माइनस इसको करेंगे तो 500 हो जाएगा। मतलब कि 72 रन बनाएगा ना, और तो उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे आता है, मान लें कि अगर दिया गया है कि पारी और औसत है ना, और इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा ये टाइप कि अपनी 11वीं पारी में वह कितने रन बनाया ताकि उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए। तो क्या करेंगे, पहले जो पहला दिया गया उसको लिख देंगे, और फिर देखते हैं कि पारी 10वीं था तो आपको करा 11वीं, तो 1 बढ़ा दिए, अब गुना करा कि 2 रन की वृद्धि हो, मतलब कि 50 से औसत का 52 हो जाए। तो क्या करते हैं कि ज्यादा में से कम का घटा देते हैं, यानी इतना आपको रन बना देगा ना, तो आपको 2 रन की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। आगे भी देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक टेस्ट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है ना। 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप में जिसका उसका परिणाम हुआ, जो बनाया, तब क्या हुआ, उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है ना। तो रनों का वर्तमान औसत कितना है, तो देखिए, तो
पिछला क्वेश्चन में कहा था कितना आपको औसत में इतना कितना रन बनाए ताकि औसत इतना बढ़ जाए। वर्ड क्या था कि इतना हो जाए। उसमें क्या करते हैं कि अंतर निकालते हैं, रन गुने आपको जो औसत है झटका में से कम घटाते हैं। लेकिन अगर हमारे कह दे कि हम बताया था आपको कि हम उसी पारी को लेते हैं कि अगर क्वेश्चन आपको ऐसा रहे कि पारी में खेला और रन बनाया और उसके वजह से आपको औसत में वृद्धि या कमी हो गया, बस वही लगा देंगे पारी -1 करके। देखिए तो क्या कहता है कि एक टेस्ट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 10 खेल लिया, तो उसका आपको नहीं पूछ रहा है। कहता है कि उसके बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है 5 आपको औसत बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं कि जिस पारी में जमी पारी में आपको क्या होगा कि अगर रन बनाया और उसके औसत में वृद्धि हो गया या कमी हो गया तो सीधे वहीं पर सेट कर देंगे पारी -1 करके, जो हम पहले बनाते थे। अब अगर माने क्वेश्चन कह दे कि आपको ऐसा हो जाए, कितना इतना वृद्धि हो जाए तो कितना रन मारें, है ना, अगर संभावना कहता है उस टाइप से, तो क्या करेंगे हम लोग उसमें अंतर निकालते हैं। तो ये तो अब देखें जैसे आपको मैंने पिछला क्वेश्चन में किया था। तो इसमें क्या कहता है कि जवी पारी में आपको रन बनाया है तो उतना -1 और उसके वजह से जो रन बनाया है उसकी वजह से आपको उसके औसत में वृद्धि हुआ हो या कमी हुआ हो, तो क्या करेंगे हम बैठाएंगे उस सूत्र पर पारी -1 करके, जो आपको कंसेप्ट दिया गया था। देखिए तो बताइए तो पारी -1 तो पारी -1 चूँकि 11वें टेस्ट में 100 रन बनाया और जिसके फलस्वरूप क्या होता है 5 तक 5 रन क्या होता है बढ़ जाता है। तो पारी -1 क्या होता है इंटू कमी होता है चाहे वृद्धि होता है, ये दो कथन है। यहाँ 500 होता है रन, अब 500 रन होता है। अब फर्क है कि जब वृद्धि होता है तो कमी कर देंगे, अब और रन को कमी कर देंगे, रन को घटा देंगे। अब कमी होता है तो रन को जोड़ देंगे, ये ना करते हैं। तो जब भी अगर इस तरह क्वेश्चन रहे कि इतना रन बनाया, इस पारी में इतना रन बनाया और जिसके वजह से आपको उसके औसत में कमी हो गया चाहे वृद्धि हो गया, तो सीधे आपको दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधे आपको इस पर सेट कर देंगे। ठीक है, तो 11वां टेस्ट में क्या किया, टेस्ट की जगह क्या 11वां है क्योंकि 11वें में ना आपको रन बनाया, जिसके फलस्वरूप क्या होता है 5 रन आपको बढ़ जाता है औसत है। तो पारी -1 में कितना, पारी कितना है 11वां है, तो 11 -1 हम तो ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट आप लोग ये सब लिखिएगा नहीं, एकदम डायरेक्ट बना दीजिएगा। तो पारी -1, तब देखिए हमको अगर यहाँ करना होता तो लिखते कि पारी -1 मतलब कि 10 करते आपको, है ना, चूँकि 11 में से 1 गया 10 है, लेकिन हम आपको लिख रहे हैं ताकि आपको दिमाग में नस नस बैठ जाए। तो पारी -1 इंटू क्या हुआ है कमी हो चाहे वृद्धि, आपको लिखते हैं गुना करके, गुना में तो देखा था 5 बढ़ जाता है, मतलब कि 5 वृद्धि हुआ तो 5 लिखिए। गुना में हमको ये नहीं देखते हैं कि वृद्धि कमी है, जो भी आपको रहता है उसको लिखते हैं। देखते हैं इसके बाद कि अगर वृद्धि हुआ है तो क्या रन को क्या करना है घटाएंगे। तो यहाँ पर मेरा वृद्धि नहीं हुआ है, औसत में मेरा 5 बढ़ गया, इसका मतलब कि वृद्धि हो गया है, तो रन को हमको घटाना पड़ेगा। तो माइनस रन कितना है, घटा रहे हैं रन को, रन आपको 100 है। अब देखिए तो बाबा देखते हैं 11 में से गया 10, 10 में सब गुना करेंगे 5 तो 50 है, तो 50 -100 यही ना है जी। तो 50 -100 कितना हो गया 50 हो गया। चूँकि इस क्वेश्चन में हम लोग निगेटिव को नहीं देखते हैं, बस खाली अंतर निकालते हैं। तो कितना आपको हो गया 50 हो गया, यानी 11वीं पारी के बाद इसका क्या हो जाएगा औसत है 50 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अब तक खेले गए 10 टेस्ट मैचों में मेरे मैंने खुद के मैंने अपनी बात कर रहे हैं, मेरे रनों की औसत संख्या 68 रही है। 10 गो टेस्ट मैच खेला तो मेरा जो औसत का जो रन का दर था और औसत संख्या 68 रही है। तदनुसार मतलब उसके जिसके परिणाम स्वरूप मुझे अपने रनों की औसत संख्या 70 करना है, यानी 68 से 70 करना है। देखिए आपको फिर दिमाग लगाइए, ये नहीं कह रहा है इसमें कि इस पारी में इतना रन बनाए जिसके वजह से हमको औसत में कमी हो गया चाहे वृद्धि हो गया,
ये तो क्वेश्चन नहीं कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन कहता है कि इतना पारी में इतना रन बनाए, इस पारी में इतना रन बनाए जिसकी वजह से हमको वृद्धि हो गया औसत में या कमी हो गया, तो सेट करते हैं पारी -1 पर। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि अब तक खेले गए 10 टेस्ट मैचों में मेरे रनों की औसत संख्या 68 रही है। तो कह रहा है कि मुझे अपने रनों की औसत संख्या 70 करने के लिए, माने कि 68 से 70 करने के लिए जब भी इस तरह क्वेश्चन का क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। यानी मुझे 68 से 70 करना है औसत, है ना, करने की बात करा है। ये आपको नहीं करा कि इस पारी में इतना रन बनाए जिसकी वजह से हमको औसत में कमी हो गया चाहे वृद्धि हो गया, है ना। इसमें कह रहा है कि हमको 10 टेस्ट मैच खेले, इसमें से हमको 68 के रहा औसत है, तो हमको 70 के करना है। तो कहता है कि मुझे अपने रनों की औसत संख्या 70 करने के लिए अगले टेस्ट में, मतलब कि 10वां के बाद कौन आएगा, 11वां, यानी अगले टेस्ट मैच में कितने रन बनाने चाहिए। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यानी उस टाइप का नहीं है, ये आपको इस टाइप का है कि आपको 10 आपको दिया गया है, 10 यानी 10 टेस्ट मैच का आपको औसत दिया गया है 68, ठीक है ना। अब कह रहा है कि हमको 70 के चाहिए, यानी हमको 70 के चाहिए बाबू, 70 के चाहिए हमको औसत है। तो 68 से क्या कर दिए, 70 कर दिए। और अगले मैच मतलब कि 10 यानी 11वां मैच में, है ना, यानी हमको अंतर निकालना पड़ेगा ना। ये कह रहा है कि क्या करना चाहिए कि हमको इतना हो जाए, इतना हो, आपको कितना रन बनाना चाहिए। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमको अंतर निकालते हैं, यानी दोनों के टेस्ट मैच गुने क्या होता है, टेस्ट जेमा टेस्ट का आपको दिया गया औसत उसको लेते हैं, गुना करते हैं, और जेमा निकालना है और कितना करना है उसमें उसको गुना करते हैं, और दोनों के निकालते हैं अंतर, ठीक है ना। यानी आपको 10 टेस्ट मैच में 68 का औसत रहा है, और कहता है कि हमको 70 के करना है। तो 68 से क्या करना है, 70 करना है, तो 70 लिख दिए। और क्या कहता है कि अगले टेस्ट में, मतलब कि 10वां तो खेल ही लिए, अब इसके अगले मतलब क्या, 11वां, यानी 11वां में हमको खेलना और 70 करना है। तो 11 में क्या किए, 70 से गुना कर दिए, घटाओ जो दिया गया था उसको घटा दिए, तो कितना बताइए, कितना इसका आएगा। इसका अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, 720 है, यानी कि इसको कितना आएगा, 720 घटाओ 680, जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए तो कितना आ जाएगा जी, 10 जीरो के जीरो, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 40 से ना आएगा, 40 से आंसर आएगा ना। तो अगर कहता है कि इतना आपको दिया गया है, उसका औसत दिया गया, फिर कहता है कि हमको इतना रन बनाएंगे अगले टेस्ट में, से कितना आपको वृद्धि होगा, चाहे ना, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो आपको अंतर करके निकालते हैं। लेकिन अगर कहता है कि हमको इतना रन इस पारी में बनाए जिसकी वजह से, इतना इस पारी में रन बनाए जिसकी वजह से हमको औसत में कमी हो गया चाहे वृद्धि हो गया, उस केस में हम खाली लगाते हैं पारी -1, है ना। तो वो तो ये टाइप है नहीं, ये तो कह रहा है कि हमको 10 टेस्ट मैच खेले, अब मेरा 68 के रहा औसत है, तो हमको 70 के करना है बाबू अगला मैच में, यानी अगला जो 10 के बाद क्या होगा, आपको 11वां होगा, यानी अगला मैच में हमको 70 के करना है। तो 11 में क्या करेंगे, 70 से गुना कर देंगे, और जो पहल का दिया गया उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, वही आपको निकल जाएगा, है ना। यानी उसको 40 रन बना, यानी क्या करा, कितने रन चाहिए, यानी उसको औसत 70 करना है ना अगले मैच में, तो हमको 40 रन बनाना पड़ेगा 11वां मैचवा में, है ना। 11वां मैचवा में हमको 70 के चाहिए एवरेज, तो हमको 11वां मैच में हमको 40 रन बनाना चाहिए। करा ना कि अगले टेस्ट मैच में कितने रन बनाना चाहिए, तो 40 को मारता है ना, तो आपको 70 का एवरेज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि देखिए, एक क्रिकेटर ने 80 पारियां खेली। अरे बहुत क्रिकेटर जो आपको बहुत पारियां खेलता है, तो उसी कहता है कि आपको एक क्रिकेटर है जिसने 80 पारियां खेली और उसने 99 रन का औसत बनाया। ठीक है, देखिए आपको दूसरा टाइप दे रहा है कि इतना पारियां खेला, इतना औसत बनाया। ये नहीं कह रहा कि इस पारिया में इतना रन बनाया जिसकी वजह से आपको
यदि औसत में कमी हो गया चाहे वृद्धि हो गया, अगर ऐसा रहता है तो आपको पारी माइनस 1 पर सेट करते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि एक क्रिकेटर ने 80 पारियाँ खेली और उसने 99 रन का बनाया औसत। अंतिम पारी में यानी 80वां में जो 80 जो खेला पारी, तो अंतिम पारी में माने कि उसका अंतिम पारी कौन 80 हुआ, यानी अंतिम पारी में उसने 0 रन बनाए, है ना, 0 रन बनाया। अंत में 100 की औसत प्राप्ति के लिए देखिए पूछ रहा है, अब क्या कर रहा है कि हमको 100 चाहिए, औसत जो 99 का है, 80 पारियाँ में जो हमको 99 का औसत है, हमको 100 करना है। तो इसमें करने की बात कह रहा है कि कितना रन करें, चाहे कितना रन मारें, चाहे कितना क्या करें कि मेरा इतना हो जाए। तो क्या करते हैं, इस तरह क्वेश्चन में अंतर निकालते हैं। तो कहता है कि अंत में 100 की औसत प्राप्ति के लिए, मतलब कि 99 से हमको 100 करना था, तो अंतिम पारी में उसके कितने रन होने चाहिए थे। बात समझ में आया क्वेश्चन है। 80 पारियाँ जब खेला तो उसको 99 रन का औसत मिला, यानी है पाया। लेकिन 80 पारी मतलब कि अंतिम पारी में, मतलब कि 80वां पारी में जब खेला उसमें आपको 0 रन मार दिया, ठीक ना। तो 80 पारी तो आपको हो चुका हो, चूँकि 80वां में क्या कर दिया, 0 मार दिया, जिसकी वजह से पारी आपको यानी औसत रन क्या हुआ, ज्यों का त्यों यानी बढ़ा नहीं। तो कहता है कि हमको 80 पारी में हमको 100 करना था, लास्ट जो पारी खेले हम 0 कर दिए, 0 मेरा 0 आपको हो गया, 0 रन बनाया, वो 0 रन बनाया, जिसकी वजह से पारी यानी उसका औसत बढ़ा नहीं। तो कहता है कि हमको 80 पारी हमको 100 के चाहिए था एवरेज, लेकिन 99 का रह गया क्योंकि अंतिम पारी में हम 0 रन बनाए। तो कहता है कि अंतिम पारी में उसके कितने रन बनाने चाहिए थे, जिसकी वजह से आपको 100 का औसत आपको प्राप्त होता। इसका मतलब कि 80 पारी में मुझे जो दिया गया है 99 का औसत रह गया, है ना, ठीक है ना। अब कहता है कि नहीं, हमको 80 में हमको 100 का चाहिए था, आपको 80 में हमको 100 का चाहिए था आपको औसत। 80 पारी में मुझे 99 रह गया क्योंकि 80वां पारी में हम 0 रन मारे, इसलिए मेरा 80 पे पारी भी काउंट हो गया और रन रेट मेरा ज्यों का त्यों रह गया, 99 के 99 रह गया। हमको 100 करना था, तो कितना रन और मारते, तो 80 पारी में आपको 99 का रह गया। 80 पारी में अगर वो आदमी 100 का चाहिए था, तो वही पूछ रहा है कि 100 का चाहिए था, तो एवरेज यहाँ क्या किए हैं, यहाँ आपको पारी गुने औसत किए हैं। तो यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा पारी गुने औसत, तो यानी 100 का यानी 99 से हमको 100 के चाहिए था औसत। अब पारी था आपको वही, जो पारी में आपको 0 मारा, तो वही पर्याय में आपको उसको रन मारना था। तो पारी तो ज्यों का त्यों लिख दिए हम, खाली हमको जो था औसत उसको था बढ़ाना। तो औसत जो था 99 से उसको 100 करना था। अब पारी का क्या कि उसी पर्याय में हमको 99 से 100 करना था। तो देखिए पारी गुने औसत दे दिए, यहाँ पर भी आपको एगो दिया है पारी और कहता है कि औसत आपको अब दिया गया औसत कि 100 करना है। तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालते तो कीजिए, 8000 घटाओ कितना होगा, 99 अठे कितना होता है, 700 यानी 69 होता है। जब गुना की इसको घटाइएगा तो कितना आपको आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यानी 80वां पारी में अगर उसको 100 के एवरेज करना था तो उसको 80 रन मारना होता, 80 रन मारता ना तो उसका एवरेज 100 का हो जाता। बात क्वेश्चन समझ में आया ना। क्या कि पारी दिया है, औसत दिया है, एक वो आपको दिया है औसत और इसी पर्याय में करा, मतलब कि दोनों आपको पारी दोनों दिया औसत है। तो क्या करेंगे, दोनों को अंतर निकाल देंगे। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा आपको अंतर निकालते हैं, यानी हमको 80 पारी में हमको 80 रन मारते ना, तो मेरा 99 से मेरा 100 का हो जाता है एवरेज। बात समझ गया ना। यानी 80वां जो लास्ट पारी था जो शून्य पर आउट हो गया, उसको 80 रन मारना चाहिए था 100 के एवरेज करने के लिए, लेकिन आपको शून्य पर आउट हो गया, इसलिए आपको इतने के यानी 99 के आपको रह गया औसत। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट मैच में 180 रन बनाए। एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट मैच में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 258 बनाए।
तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्ट में उसके औसत रन 230 हो जाए। तीनों टेस्ट में, चूँकि तीनों टेस्ट में कहता है कि आपको कितना रन बनाना चाहिए कि आपको औसत जो है 230 हो जाए रन रेट। यानी 3 गो के बात कर रहा था कि एक गो के आपको दिया कि पहला मैच में आपको रन रेट था कितना, रन बनाए 180 रन बनाए, प्लस दूसरा में आपको बनाया 258। तो कहता है कि तीसरा टेस्ट में कितना रन बनाने चाहिए थे। देखिए फिर पूछ रहा है कितना रन बनाना चाहिए था, कितना रन बनाना चाहिए था, है ना। तो आपको ये हो जाए तो आपको वो हो जाए। तो इस तरह क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। तो पहला आपको जो दिया गया है रन, प्लस दूसरा आपको दूसरा टेस्ट में इतना रन दिया गया है, ये दोनों का अंतर निकाल देंगे। कह रहा है कि तीसरा टेस्ट में आपको 230 का रन हो जाए। तो तीसरा मैच में आपको 230 का रन रेट हो जाए, यही करना है। इसको घटा दीजिए, जितना आता है वही आपको हो जाएगा आंसर, है ना। तो कितना आता है, चाहे तो घटा सकते हैं या इसको इतना छोड़ सकते हैं, आप बाद में इसको हल कर सकते हैं। क्या इसको जो गुना करके आया था कितना, 63×69, यानी 690 घटा इसको जोड़ेंगे तो 8 के 8 है, 8 5 13 की 3 हाथ में 1 और 2 1 3 1 4। अब घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 3 गया 5 और 8 में 3 गया 5, यहाँ कितना बचे है, 6 में से 4 गया 2, यानी 252 रन अगर और होता तो हमको 230 के एवरेज हमको मिल जाता तीनों मैच में। तो 252 यानी तीसरा मैच में आपको 252 रन मारता तो मेरा 230 का एवरेज मेरा हो जाता, है ना। तो पहला में इतना मारा, सेकंड में इतना मारा, तीसरा में आपको इतना मारना चाहिए था, जिससे तीनों मैच मिला के आपको एवरेज आपको 230 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाते हैं आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन, आप लोगों ने बहुत क्रिकेट खेला, देखते हैं कि आप बना पाते हैं कि नहीं। ज़रा ये बताइए कि रन रेट कैसे निकालते हैं। आपको मालूम है, जैसे मान लें कि हमको 20 ओवर है ना, 180 रन मारना है, तो कैसे जाना है कि हमको कितना के आपको पर ओवर रन मारना है, पर ओवर रन कितना यानी रन रेट कैसे निकालते हैं, मालूम है। तो देखिए कैसे निकालते हैं रन रेट। अगर आपको 50 रन मारना है और 5 ओवर है, तो रनवा में हमको ओवर से भाग दे देंगे, तो वही आपको जो भाग दे के आता है, समझिए कि आपको पर ओवर उतना आपको रन रेट मारना है, यानी रन का दर मारना है। तो देखिए आप, एक क्वेश्चन उसी पर है, देखते हैं कि आप बना पाते हैं कि नहीं। कहता है कि 20 ओवर के एक मैच में, आप जानते हैं कि आपको एक ओवर में होता है 6 बॉल होता है। तो कहता है कि 20 ओवर का एक गेम खेल मैच है, उसे जीतने के लिए ज़रूरी रनों का दर, मतलब कि रन रेट 7.2 है। 20 ओवर का एक मैच है, लेकिन उसको जीतने के लिए अभी जो हमको रन रेट चाहिए वो 7.2 है। यदि उसने मैंने 20 ओवर में देखा कि बाबू 20 ओवर है, यानी हमको 7.2 का हमको रन रेट है, तो क्या करते हैं, अगर आपको रन निकालना है तो क्या करेंगे, ओवर में आपको गुना कर देंगे रेट से। तो आपको समझिए कि 20 सत्ते 40 से, है ना, यानी 140-42 के आपको रन मारना है, यानी 20 ओवर में आपको 7.2 के रेट से रन मारना है, रन रेट है आपको। यदि उसने 15 ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रहती है, जब आपको 15 ओवर खेल लेता है तो देखता है कि अरे भाई अब तो मेरा 6 के रेट हो गया, यानी रन आपको ज़्यादा मार दिया। शेष ओवर में मैच जीतने के लिए तो 20 ओवर का था, तो 15 में देखता है, 15 में जाके कि भाई 15वां में मेरा अब रेट क्या हो गया, मेरा घट गया, 7.2 से आपको 6 हो गया। तो कहता है कि शेष ओवर में मैच जीतने के लिए कितने रनों की दर जरूरी है, मतलब कितने रनों का रन रेट चाहिए। तो देखिए, तो आपको 20 ओवर के मैच था,
तो देखा कि आपको 7.2 का आपको रेट चल रहा है आपको, यानी इतना आपको हर ओवर में इतना रन मारना है 7.2, यानी हर ओवर में 7 रन मारना है। ठीक है, हर ओवर में 7 रन मारना है। इसी के हिसाब से आपको 20 ओवर में आपको देखा कि 20 ओवर में हमको 7.2 के रेट से रन मारना है। माइनस कहता है कि जब देखा तो 15 ओवर तक आपको 6 के रन रेट था। 15 ओवर तक आपको मारते मारते 6 का कर दिया एवरेज रन रेट। तो यानी अब देखता है कि जो शेष ओवर बचता है, तो शेष मेरा कितना बचता है, तो 20 ओवर में से हम 15 ओवर खेल लिए तो 5 ओवर में बच गया। और रन में क्या, ओवर में अगर रेट से गुना करते हैं तो हमको रन निकल जाता है कि टोटल रन है कितना। ठीक ना, तो देखिए तो ये जब गुना करेंगे तो क्या हो गया, ऊपर इसको गुना करेंगे तो कितना आपको आएगा, इसको आपको आएगा 144 रन, है ना। यानी आपको 144 रन हो गया। माइनस 15 ओवर में आपको देखा कि 6 का रेट है, यानी 5 6 90 हो गया रन। अब बट ये निकालना आपको, ये क्या ओवर ना है, यानी इतना ओवर बचा हुआ है शेष ओवर, तो क्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए तो 144 में से कितना गया, ये आपको बच गया आपको 54/5, यानी 54 अब क्या है, 54 आपको रन है और 5 क्या है आपको ओवर है। तो कितना के हमको रन चाहिए जीतने के लिए, 54 आपको रन मारना है और 5 ओवर है, मतलब कि आपको हर ओवर में आपको 10.8 के रेट से मारना पड़ेगा, यानी हर ओवर में आपको 10 रन यानी लगभग 11 रन मारना पड़ेगा, तब जाके ये मैच जीतिएगा। तो आपको रन रेट कैसे निकालते हैं, तो रन में क्या करते हैं कि ओवर से भाग देते हैं, रन में जितना ओवर बचा हुआ है उतना से भाग देते हैं, वही आपको निकलता है रन रेट। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर मान लें कि ओवर में अगर गुना करते हैं कुछ से रन रेट से, तो मेरा टोटल रन निकलता है कि टोटल मेरा रन है कितना। ओवर में रन से गुना करते हैं तो मेरा टोटल रन निकलता है। तो पहले हमको रन पता करना है, ठीक ना। यानी 20 के आपको ओवर में देखा कि 7.2 का रेट चल रहा है भाई, फिर देखता है कि 15 ओवर जैसे आपको खेल लेता है तो देखता है कि 15 ओवर तक आपको 6 का आपको रन रेट मारना होता है, मतलब कि घटा दिया मारते मारते, बीच में आपको रन क्या हो गया, ज़्यादा मारा होगा, मैंने घट गया आपको 15 ओवर में। इसका मतलब कि आपको रन कितना हो गया, 144 हो गया ये टोटल रन, अब माइनस ये आपको रन हो गया, मतलब कि 5 6 90, यानी 15 ओवर में आपको 6 के रेट से मारना था, तो क्या 90 रन था आपको। तो कहता है कि जब 15 ओवर खेल लिया तो जो शेष 5 बचा, तो अब कितना हमको रन रेट मारना होगा जो जीत सके मैच को, तो 54/5 आया। यानी रन में अगर भाग दे दे हम ओवर से, रन में भाग दे दो ओवर से, यानी रन में हम भाग दे दे ओवर से, तो मेरा वही निकलता है रेट, रन रेट। यानी 54 रन मारना हमको 5 ओवर, मतलब कि 10.8 के एवरेज से मारना पड़ेगा। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग गेंदा खेलते हैं तो जानते हैं।